मीटिंग के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन मीटिंग के लिए वक्त दिया नहीं जा रहा, तो हम जेल में कैसे जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि परमिशन ना ग्रांट हो, हमें कम्युनिकेट ना किया जाए। इस मोमेंट तक जबकि आप और मैं बात कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं की गई। एक तो मीटिंग की बात है, दूसरी मीटिंग जो है इन एन एनवायरनमेंट जहां के जो नेगोशिएटिंग कमेटी के लोग हैं वो खान साहब के साथ कॉन्फिडेंस में गुफ्तगू कर सके, क्योंकि जिन हालात में हम लोगों की मुलाकात वहाँ होती थी, मेरी तो 18 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई, वो होती थी, उसमें एक एक लफ्ज़ जो था वो रिकॉर्ड होता था, वो कैमरे के ऊपर महफूज होता था। तो जब लीडर के साथ बात करनी हो, खान साहब के साथ बात करनी हो, तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें कि हम उनके साथ एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर सकें और खुल के बात कर सकें। तो उसकी वो तो एज अ पीएम भी कहते थे कि मेरी कॉल्स जो हैं वो सुनी जाती हैं, नॉट समथिंग न्यू, इज इट? जी हाँ, लेकिन अब जो जरूरत है ना इसकी, चूंकि नेगोशिएशंस हैं, उनकी इनपुट लेनी है, उनकी गाइडेंस लेनी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेनी है, उसके लिए उनसे खुल के बात करना जो है वो बहुत जरूरी है। जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उनका जो लुब्बे लुबाब है वो भी उनके सामने रखना है और उनसे फर्दर इंस्ट्रक्शंस लेनी है ताकि अगली मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जा सके। तो जब तक मुलाकात नहीं होगी ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। कंसिक्वेंटली ये बड़ा क्लियर है कि जो मसला है वो हुकूमत के साथ है, वो हमारे साथ नहीं है। एक आम तासुर तो ये है कि हुकूमत के लिए जो चैलेंज है, पीटीआई का चैलेंज, ऑब्वियसली बिकॉज प्रोटेस्ट भी होते हैं, प्रेशर भी आता है, उसको कर्टेल करने के लिए मुज़ाकरात उनके हक में भी बेहतर हैं। तो फिर आप क्यों समझते हैं कि एक सेक्शन, जिस तरह से बहुत से आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि वो चाहता ही नहीं है पीएमएलएन के अंदर से कि बात आगे बढ़े, उनका इसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? उनका डिसएडवांटेज है कि उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। देखिए, अगर वो हमारी जो डिमांड्स हैं वो मीट करते हैं, जिसमें कि रिटर्न ऑफ नैरेटिव, जो हमारा जो अवाम का जो मैंडेट है हमारे पास, उसको रिटर्न करते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल डिमांड है, तो इनकी हुकूमत खत्म होती है तो ही हमारी हुकूमत आएगी ना। फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे तो उसमें भी इनको मात होगी। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और ये जितने भी मसाइल हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। बात आगे ना, बिल्कुल आपने मैंडेट की बात की ना, लेकिन हम पिछले 4-5 रोज से ये आर्गुमेंट सुन नहीं रहे। असद कैसर साहब ने 2 बातें की कि 9 मई और 26 नवंबर, बाकी सब भी इसी को रेज कर रहे हैं। ये मैंडेट वाली बात से तो लग ये रहा है कि उतनी प्रेफरेंस नहीं रही पीटीआई की केस पर बात की जाए। ये बिल्कुल सही आपका इंप्रेशन नहीं है मेरे भाई। हमने सिर्फ 2 बातें जो इनके डिमांड्स रखे थे वो उसकी एक वजह थी, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। हम चाहते थे कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। अब कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जिनके ऊपर वक्त लगेगा उनको रिजॉल्व करने के लिए। उसमें मैंडेट का रिटर्न जो है और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके, ये वक्त तलब मसाइल हैं, वक्त तलब डिमांड्स हैं। लेकिन 2 डिमांड्स ऐसे थे जिसमें से एक पोलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और दूसरी जुडिशियल कमीशन बनाना 9 मई और 26 नवंबर के बारे में। इसके ऊपर एक दिन भी नहीं लगता। तो हम चाहते थे इनको, इन 2 डिमांड्स को सामने रख के हम टेस्ट भी करना चाहते थे कि हुकूमत कितनी सिंसियर है और हुकूमत का रिजॉल्व कितना है कि वो मामलात को, नेगोशिएशंस के मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए अभी तक ये इन्होंने बात अटकाई हुई है जी कि आप सारे डिमांड हमें लिख के दें, सारे डिमांड हमें लिख के दें। भाई क्यों, ये कोई बचकाना काम हो रहा है? ये क्या है? सारों को पता है कि क्या है। 2 चीजें जो हैं ये मीडिया के ऊपर आ चुकी हुई हैं, ये हमारे जो नेगोशिएटिंग टीम के बहुत सारे मेंबरान जो हैं इसको बयान कर चुके हुए हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर बात कीजिए। वक्त के साथ साथ जब बात आगे बढ़ेगी तो बाकी चीजें सामने आ जाएंगी। फिर भी इफ यू राइट इट डाउन, व्हाट वुड यू लूज इन द एंड? क्योंकि यही चीज़ें तो यही रहेंगी ना। अगर इसको लिख दिया जाए तो एक बहाना ख़त्म हो जाएगा। जो असद कैसर साहब ने भी कहा कि दरअसल ये एक्सक्यूज़ है, ख़त्म ही कर दीजिए इस एक्सक्यूज़ को। फिर देखिए, बचपना जहां होता है ना, जहां आपको डील करना पड़े बचपना के साथ, और जहां उनके जो एटीट्यूड है, उनके जो रवैये हैं वो खुल के सामने आ चुके हुए हैं हमारी 2 मीटिंग्स के दौरान। और उसमें किसी के जहन में भी ये शक नहीं है कि ये लोग सिंसियर नहीं है और ये लोग नहीं चाहते कि मामलात आगे बढ़े। तो उसके बाद उन्होंने हमारी तरफ से स्टेप लेना। अब अगर आपकी, मैं लेट से हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि चले हम अगर लिख के देना है तो इसकी इजाजत जो है वो भी खान साहब से लेनी पड़ेगी ना कि हम लिख के दे देते हैं। तो एक बेसिक जो प्री कंडीशन है खान साहब के साथ हमारी मीटिंग की, हमारी नेगोशिएटिंग कमेटी के मेंबरान की मीटिंग की, उसको तो आगे बढ़ाए ना, वो तो इजाजत दे। चले उसके बाद हमें इल्जाम दे दे पे ये इसकी भी इजाजत लेके आगे क्यों नहीं आए, ले आते। तो पहले मुलाकात की इजाजत दे ना। नहीं, लेकिन अगर मुज़ाकराती कमेटी को एम्पावर किया गया है कि वो जो भी नेगोशिएशन करेगी उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो इसका मतलब ये है कि दे आर एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खान साहब ना। तो अगर वहां जाकर वो कुछ लिखते हैं जी, दे आर एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खान साहब इंस्ट्रक्शंस।
वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम लेनी पड़ती हैं, हालात के बदलने के साथ साथ। सेकेंड मीटिंग जो 2 जनवरी को हुई थी, उसके बाद हालात में कुछ डेवलपमेंट हुई है जो खान साहब को बताना है और उनकी फ्रेश इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लेनी है। अल्टीमेट आर्बिटर जो है, अल्टीमेट जो पावर है, अल्टीमेट फैसला साजी जो है वो खान साहब करेंगे। वो कमेटी उनके बिहाफ के ऊपर उनकी इंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाएगी और उसके लिए लाजमी है कि हमारी एक नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हो खान साहब के साथ, जो हुकूमत नहीं करवा रही है। जिससे मैं जी एक ये कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात की जाती है कि एक तरफ खान साहब और पार्टी का मुतालबा भी ये है कि सियासी कैदियों को छोड़ा जाए, बजाते खुद उनकी रिहाई अमल में आए, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवा लेंगे। ये पैराडॉक्स नहीं है? क्योंकि अगर तो केसेस ख़त्म होने हैं तो फिर रिहाई का मुतालबा बनता ही नहीं है, क्योंकि केस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस मैटर को पॉलिटिकली परसू कर रहे हैं या अदलिया के थ्रू करना चाह रहे हैं? क्लैरिटी नहीं है इसमें। देखिए, अदलिया का जो एक एस्पेक्ट है उसको हम कभी फोरफीट नहीं करेंगे। खान साहब ने अपनी जात के बारे में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी मुझे आजाद करें। उन्होंने बारहा ये कहा है, आज भी कहा है, गुजरे कल को भी कहा है कि मैं अदालत से इंसाफ लेके बाहर आऊंगा। वो उन बेगुनाह सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं। खान साहब भी एक सियासी कैदी है, लेकिन वो अपने उन बेगुनाह सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं जिनको बेगुनाह जो है वो रखा गया है, जेलों में रखा हुआ है, 1.5 साल से वो लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं वो। अदलिया का जो ऑप्शन है मेरे भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर उसको फोरफीट नहीं कर सकता। अल्टीमेटली खान साहब को इंसाफ अदालतों से ही मिलना है। नहीं, अगर अदालतों से इंसाफ मिलना है, बेशक वो होना भी वही चाहिए, तो फिर अगर ये टॉकिंग पॉइंट मुज़ाकराती अमल में बन गया है कि उनको छोड़ दिया जाए, वो कैसे हो जाएगा? गवर्नमेंट कैसे इंडल्ज कर लेगी जुडिशरी के अंदर और इंश्योर करेगी कि इनको छोड़ दीजिए या पख्तूनख्वा भिजवा दें? किसने कहा है उनको कि वो खान साहब के बारे में ऐसी को बात करें? हमने तो उनसे कुछ मांगा नहीं। वैसे टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुजम्मिल साहब, इनके पास देने को है क्या है जो कि हम इनसे मांगे? अच्छा, ये तो खुद मुस्तार पावर के ऊपर है, इलेजिटिमेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, रात के अंधेरे में लूटी हुई मैंडेट के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। ये दे क्या सकते हैं? ये तो खुद नौकर है। नहीं, देखिए, आप उनको पावरलेस समझते हैं, वो आपको आपके बारे में ये कह रहे हैं, ये तो फ्यूटाइल हुआ सब। फिर नहीं है, हमें क्यों पावरलेस कहते हैं? सारी पावर खान साहब के पास है। खान साहब जो 1.5 साल से जेल में बैठे हुए, वहां से हर चीज जो है वो उनके गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनके गिर्द घूम रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके गिर्द घूम रहा है। ही इज द सेंटर ऑफ ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग द पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन। आप हमें क्यों उस जुमरे में शामिल करते हैं जिसमें कि ये लोग बैठे हुए जो कि लूटा हुआ मैंडेट लेके वो रऊफ साहब वो सस्पेक्ट ये करते हैं कि जो भी बात तय हुई आपकी मुज़ाकराती कमेटी से, उस पर अमल इसलिए नहीं होगा कि खान साहब ने एग्री नहीं करना, इसीलिए ये सब फ्यूटाइल है। दैट्स व्हाट दे से। ये स्पेकुलेशन है मेरे भाई। अब आप इजाजत दें, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इजाजत क्यों नहीं दे रहे? इजाजत ना देने का मकसद क्या है? ठीक है, स्टॉल करना, मुज़ाकरात को स्टॉल करना, मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ने देना। और वो उसकी वजह भी बड़ी सिंपल है, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, मसले का हल निकलेगा, इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये गारंटीज मांगने की बात की जा रही है, नून लीग में बहुत से लोगों ने कहा कि 2029 तक हमें चलने दें। तो अगर तो मुज़ाकराती अमल इन कंडीशंस पे आगे बढ़ गया तो हुकूमत तो खत्म नहीं होगी उनकी, वो तो फिर कंडीशनिंग ही एक्सेप्ट की जाएगी ना कि लेट देम रूल द कंट्री। इस कंडीशन को जब सामने रखा जाएगा तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। जाली हुकूमत को, चोरी की हुकूमत को, मैंडेट चोरी की हुकूमत को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को, इलीगल हुकूमत को, गैर इखलाकी, गैर इंसानी हुकूमत को हम कबूल नहीं करेंगे।